देखो भाई, चैप्टर जो है आर.एस. अग्रवाल का नंबर सिस्टम चैप्टर है और इसका पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करता हूं मैं। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम की जो एक्सप्लेनेशन किया था मैंने नंबर सिस्टम का, तो यहाँ देखो भाई, ये क्वेश्चन है 16 गुणा 12 माइनस 672 भाग 21 और बराबर x माइनस 211। यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क था, मैंने x लगा लिया, इसी का ही मान पूछा गया है। तो यहाँ तुमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 दूनी 32 का 2 का और हासिल लगे कितने भाई 3, और 16 कम 16 3 कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 19। यानी कि संख्या इधर से आई 192। उसके बाद माइनस का साइन और यहाँ इसे भाग लगाओ भाई, 21 थी 63, 63 जब 67 में से चले जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 जाने के बाद यहाँ 2 पहले से ही थे, कितना हो गया 42। तो यहाँ 21 दूनी 42 यानी कि कितनी बार चला गया है 42, यानी कि 32 बार, 32 बार ये गया और बराबर x माइनस 211। अब ये दोनों आपस में घटा लिए भाई, कितने बचा 160 बचा और x माइनस 211। इसके बाद इसे उठा के इधर ले जाओ तो ये जुड़ जाएंगे भाई, जुड़ने के बाद x बराबर कर लेंगे, यानी कि 211 और प्लस में 160। जीरो लगाया भाई, 0 1 1, 6 और 1 7, 2 और 1 3। इसका आंसर कितना आया भाई, x बराबर 371 पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस x, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क था, इसका मान क्या होगा। तो भाई लिखा 475 प्लस में 950, जहां भी का निशान हो वहीं गुणा का निशान लगा दो, 64 बटे में 100 बराबर 900 प्लस में x। इसे कैलकुलेशन को हल करेंगे बहुत जल्दी भाई, 25 से काटो, इसे 25 थी 75 तो 3 बार गया, उसके बाद यहाँ गया 20 बचा, उसके बाद यहाँ एक 0 हो रहा है तो 25 8 200, उसके बाद 25 चौका 100, 4 से 64 को काट लेंगे भाई 16 बार, 16 की और 38 की गुणा करेंगे भाई, ये आ गया तुम्हारे 608 प्लस का निशान 475, यहाँ लिख देंगे भाई 475 और बराबर 900 और प्लस में x। इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, जोड़ो तो 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 1, 7 और 1 8, उसके बाद 6 4 10, उसके बाद देखा भाई 900 और प्लस में x। इन दोनों को आपस में घटा दो तो यहाँ बचा तुम्हारा 183। ये तुम्हारा x का मान आया भाई क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई, ये 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 और प्लस 4028 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 7960 और 2956 और 4028 को एक साथ जोड़ना है और 8050 को आपस में इन्हें जो जोड़ के घटाना है। तो कैसे करोगे भाई, 79 तो पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ, इसके नीचे लिख दो 2956, उसके बाद 4028, इन्हें जोड़ लो, 8 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14 का 4 का हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 1 19, 19 का 9 का हासिल लगा 1, उसके बाद भाई 7 और 1 हासिल का जोड़ दो 8, 8 और 2 10 और 4 14, ये आया मान इनका, यानी कि सबका जोड़ के इन्हें प्लस कर दिया। उसके बाद 8050 घटाना है हमें, तो 80 50 लिख दिया भाई, यहाँ घटाओ का निशान लगा दो और यहाँ तुम्हारा 4 बचा, यहाँ 14 में से 5 गए तो 9 बचा और यहाँ तुम्हारा 8 बचा, यहाँ 14 में से 8 गए तो 6, तो तुम्हारा 6894 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 6894। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भाई 3842 का 1/2 प्लस x का 15% बराबर 2449। भाई जहां भी का निशान है वहीं गुणा का निशान लगाना है, और भाई जहां प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग लगा देंगे 15 को, तो लिखा 3842 गुणा में 1/2 प्लस में x गुणा में 15/100 बराबर 2449। इसके बाद ये काट लिया भाई, 2 कम 2 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 कम 2 यानी कि 1921। अब यहाँ काट लेंगे भाई इसे, 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3x/20, तो यहाँ से 1921 घटा देंगे इसमें से भाई, तो
तो ये लिखा हमने 3x/20 बराबर 2449 माइनस 1921। ये दोनों आपस में घटा दो भाई, यहाँ बचा तुम्हारा 8, यहाँ बचा तुम्हारा 2, यहाँ जो है तुम्हारा भाई 14 में से 5 गए 9 गए तो 5 बराबर 3x/20। यहाँ काट लेंगे भाई, यानी कि x बराबर करूंगा तो 528 गुणा में 20/3 करेंगे, 3 कम 3 और यहाँ देखा 22 होगा, 3 7 21 और 3 8 3 6 18 लगा देंगे। और यहाँ 176 गुणा 20 करूंगा तो ये हो जाएगा भाई 3520। कर लो चाहे 0 लगा लो, 2 6 का 12 का 2 कहाँ से लगे 17 2 34 1 35। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, x का 35% 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर 591 का मान क्या होगा। तो इस x का मान पूछा भाई, का की जगह गुणा का निशान लगाना भाई, x गुणा में 350 बटे में 100 प्रति 17 में 100 से भाग लगाएंगे और यहाँ भी भाग है भाई, तो इसे गुणा के निशान में बदल दो और 50 को लिखो 1/50 प्लस 248। भाई 248 को उठाओ और इधर ले जाओ, बराबर का निशान लगाओ यहाँ और 591 माइनस 248 लिख दो। यहाँ भाई 11 में से 8 गए तो 3 बचे और यहाँ 8 में से 4 गए, यानी कि एक इधर चला गया था, यहाँ 9 थे उनमें से एक इधर चला गया था, यहाँ 8 ही बचे और 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 5 में 3 गए तो 5 में से 2 गए तो भाई 3 बचे। 343 यहाँ से हल कर लो भाई, 1 0 से 1 0 कोई सी भी काट लो। उसके बाद यहाँ से काट सकते हैं हम 5 7 35 और 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, तो यहाँ से आया तुम्हारा 7x और बटे में 100। क्यों 50 दूनी 100, या 50 7 काट लो 350 हो जाएंगे, तो यहाँ से काट लेंगे भाई। अभी 7 से काट लो, इसे कितनी बार जा रहा है 49 बार जा रहा है। देखो 7 ही कम 7 7 दूनी 7 चौक 28, 4 बार गया, 7 3 63 9 बार और 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर तुम्हारा जाएगा 4900 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नंबर 6, 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 डिवाइड 24 बराबर x का मान क्या होगा। तो कर लो भाई गुणा इन दोनों की गुणा करी तो 25 पंजे 125 का 5 का और हासिल लगे भाई 12 और 25 दूनी 50 और 12 कितने होंगे, ये होंगे भाई 62, 50 12 62 का 2 का हासिल लगे कितने भाई 6 और 25 थी 75 और 6 कितने हो गए भाई 81। अब यहाँ पॉइंट लगाएगा 2 अंकों पे प्लस का निशान, यहाँ भाग लगा लो इसे भाई, भाग लगाया 24 दूनी 48 और 24 ही कम 24, यानी कि यह है तुम्हारा 2.1 ये दोनों जोड़ लिए भाई, जोड़ेंगे कैसे 81 25 और 2.1, 5 का 5 ही 2 और 1 3, उसके बाद यहाँ 3 और 8 यानी कि 83.3535 तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, 833.25 माइनस 384.45 डिवाइड 200 डिवाइड केवल 24 अगर क्वेश्चन मार्क है भाई। तो यहाँ देखो ये आपस में घटा लो भाई, घटाया तो हमने देख लिया भाई, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे डायरेक्ट घटा लो। इस 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, यानी कि 12 कर लो, यहाँ एक इधर से ले लिया 12 हो गए, 12 में से 4 गए तो 8 बचे। उसके बाद यहाँ पॉइंट है भाई, पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पता चला हमारे पास 2 रह गए थे तो यहाँ 12 फिर कर लो, 12 में 4 गए तो कितने बचे 8 बचे। उसके बाद यहाँ फिर 2 रह गए, 2 में से फिर 12 करो, 12 कर लिए, 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4। उसके बाद यहाँ रहे हमारे 7 7 में 3 गए तो 4। ये हमारी संख्या है 448.80 और भाई यहाँ भाग लगा रहे किससे 24 से, 24 से भाग लगा लो भाई तो लिख लो 448.80 इस तरीके से 24 ही कम 24, एक बार गया भाई 24, यहाँ 0 बचा, यहाँ 2, उसके बाद 8 टाल लिया, इसके बाद मैं इसे भाग लगाई मैंने तो ये हमारा गया भाई 24 8 192, इसके बाद यहाँ 6 बचा, उसके बाद यहाँ बचा 1,
अब ये ताल लिया हमने 8 का, यहाँ पॉइंट लगा लिया भाई, पॉइंट लगा के देखा भाई मैंने कितनी बार जा रही, 7 चौक 28 यानी कि 7 बार चली जाएगी महानी। तो यहाँ जो है तुम्हारा आंसर 18.7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 18.7 ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8, 5.6 गुणा 12.5 डिवाइड 0.5 प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5 का मान क्या होगा। यानी कि इस x का मान पूछ रहा है तुमसे क्या होगा जहां क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन हल करेंगे यानी कि भाग करेंगे। तो 5.6 ऐसे लिख दो भाई, गुणा में यहाँ मैं भाग लगा रहा हूँ वैसे 12.5। जब भाग का निशान हो तो गुणा का निशान लगाओ, तो जिससे भाग लगा रहे हो उसे जो ना उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब है 1/0.5। 0.5 पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा और 5 से चले जाएगा तुम्हारा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 यानी कि 25 बार। प्लस का निशान इधर 15.5 ऐसी उतार लो, बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह x लिख लो भाई और प्लस 49.5। इसके बाद 25 की और 5.6 की मल्टीप्लाई करो, 25 का 150, जीरो हासिल लगे कितने 15 और 25 पंजे 125, 125 को जोड़ दोगे 15 में तो 140 हो जाएंगे भाई। तो 140 लिख दिया भाई, लेकिन एक पॉइंट पे एक पॉइंट भी है एक अंक पे, तो कितना है 140 प्लस में 15.5 बराबर x प्लस में 49.5। ये दोनों जोड़ लिए भाई, जोड़ के देखा भाई 0.0 और 5 कितनी 5 हुई। उसके बाद 5 0 पॉइंट लगा के फिर 5, उसके बाद यहाँ 1 और यहाँ तुम्हारा जो है 4 है तो कितना होगा 5, उसके बाद 1 यानी कि 155.5 बराबर x प्लस में 49.5। अब x बराबर करूंगा तो 49 को इधर जाऊंगा घट जाएंगे भाई, तो 155.5 माइनस 49.5, 5 में से 5 गया तो भाई 0, उसके बाद यहाँ 15 हो जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 6 पॉइंट लगा के। उसके बाद यहाँ देख लिया भाई, यहाँ 4 है, यहाँ कितना भाई ये 5, यानी कि यहाँ 4 बचा भाई 4, और उसके बाद तुमने देख लिया यहाँ कि यहाँ भी तुम्हारा 4 है तो 0 और फिर 1 का 1 बचा, तो आंसर कितना होगा तुम्हारा 106। क्वेश्चन नंबर 9, यह भाई 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है गुणा 6 का मान क्या होगा। तो देख लिया भाई, हमने भाग लगा रहे हैं 1575, जहां भी भाग का निशान हो गुणा लगा दो और उसे पलट दो संख्या को तुरंत, 1/21 यहाँ भी गुणा का निशान लगाओ और यहाँ भी पलट दो इसे 1/5। 5 से काट लो भाई इसे, 5 से गया 5 या 15, उसके बाद यहाँ भाई 5 कम 5 और 5 पंजे 25, 315 बार। 21 से काट लो भाई में, तो 21 से काटा मैंने 21 कम 21 एक बार, यानी कि 31 में से अगर 21 जाओगे तो तुमने देख लिया कि भाई यहाँ 0 1 और 1 5 पहले से था, तो 21 पंजे 105 यानी कि 15 बार गया। तुमने लिख लिया 15 बराबर रूट के अंदर x बराबर 6, x गुणा में 6 भाई, x गुणा में 6। बस ये रूट के अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क तो मैंने x लगा दिया है। तो यहाँ देख लिया भाई मैंने कि ये इधर जाएगा इसके बटे में, तो रूट के अंदर x कर लो बराबर 15/6, क्योंकि 15 के बटे में जाएगा 6। यहाँ जितना हो सके काट लो, ना कटता हो मत काटो, तब भी रूट इसका वर्ग करना होगा। कैसे भाई, 3 से काट लिया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 आया। मैंने लिखा भाई x बराबर 5/2 का होल वर्ग करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो इधर से होल वर्ग इसका हट जाएगा। यहाँ देखा मैंने भाई, ये आया तुम्हारा 25 बटे कितना 4, और 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 छंग 24। उसके बाद यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा लिया भाई, तो 1 0 ताली 4 दूनी 8, उसके बाद फिर 2 बचा 1 0 ताली 4 पंजे 20 यानी कि 625, 6.25 इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10, भाई ब्रैकेट स्टार्टिंग है, यहाँ दे रखा √x - 1 का होल स्क्वायर इजकल टू यहाँ दिया 8 - 28, तो इनका मान पूछ रहा क्या होगा। तब इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसी के टुकड़े करने हैं हमें। ये 8 है और यहाँ एक सूत्र लग रहा तुम्हारा
कि a माइनस बी का होल वर्ग, ये होता भाई a की 2 प्लस में b की 2 माइनस 2ab, ये इसका सूत्र होता है। इसी तरीके से ये निकालना है, यानी कि √7 और -1 का होल वर्ग अगर मैं करूं तो उसका मान ये आना चाहिए भाई। तो देखा मैंने यहाँ 7 का वर्ग √7 का वर्ग करूंगा भाई, और प्लस के निशान 1 का वर्ग, उसके बाद -2 गुणा में रूट के अंदर 7। अब यहाँ देख ही ले भाई, ये आया इसका मान 7, प्लस में यहाँ 1 -2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 गुणा में 7, यहाँ देख लिया 7 प्लस में 1 कितना हो जाएंगे 8, और माइनस का निशान 7 चौक 28 रूट के अंदर 28। तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ √x है, तो √x बराबर कितना है √7। तब देख लिया भाई रूट से रूट खत्म, तो x बराबर देख लिया कितना है 7, तुम्हारा आंसर होगा, ये आंसर होगा।